दोस्तों, जिस तरह से ईरान की मिसाइलें सबको हैरान कर रही हैं, इस तरह से ईरान के डिसीज़न है वही सबको हैरान कर रहे हैं। उनका एक नया डिसीज़न आया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जाने के लिए आपको लगभग 18 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे और $2 मिलियन समथिंग वो एक अप्रॉक्स उन्होंने। तो आप ये देख सकते हैं, ईरान ने बोला $2 मिलियन के हमें क्या कहते हैं वो चाहिए। तो वैसल पास कराने के लिए अगर हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आपको जाना है तो कोई बात नहीं, आप जाइए, लेकिन बस $2 मिलियन दे दीजिए। लगभग अभी तो $93 हमारे इंडियन रुपीज़ में चल रहा है, तो लगभग 18 करोड़ रुपए समथिंग एक इसके एस्टिमेट निकल रहा है कि 18 करोड़ रुपए आप दीजिए और आप जाइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, हमें कोई परेशानी नहीं। और लगातार इस पे आर्टिकल भी छपते जा रहे हैं। क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे $2 मिलियन तो पासिस थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और इसने क्या कहते हैं, जिस तरह से अमेरिका ने इस पे क्या कहते हैं इकॉनमी डाउन कर दी, उनके वहाँ पे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको तबाह करता जा रहा है, तो ईरान ने एक बहुत बढ़िया मूव खेला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक करके वहाँ से पैसा कमाने का। तो वैसे इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देखें तो ईरान जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो इंटरनेशनल लॉ में आता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम उसमें आता है, जिसके अंदर कि अगर आप किसी देश को उसमें अलाउड नहीं, जैसे जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ चोक पॉइंट्स होते हैं वर्ल्ड में, वहाँ पे जो फ्रीली मूव होने। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करता, अमेरिका कुछ भी जो कहते हैं यूएन के लॉ होते हैं उसको कहते हैं मतलब कि मानता नहीं है। इस तरह से ईरान भी कह रहे हैं कि हम भी नहीं मानेंगे, हमने इस चोक पॉइंट बना लिया और यहाँ से अगर अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मिसाइल मार देंगे, अगर पैसे देंगे तो आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। आपको पता है अभी इंडिया के 2 शिप भी आए थे, शिवालिक और नंदा देवी, जिससे एलपीजी क्राइसिस इंडिया के अंदर हुए थे, वो भी ठीक हुए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं। और लगातार इससे इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो 108 समथिंग पहुंच गया। और आप देखो पिछले 5 दिन के अंदर कहाँ से वो 100 से 108 समथिंग पे पहुंच रहा है, मतलब कि अप साइड ही जा रहा है मूवमेंट इसका। इसलिए क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो चौक हो रखा है और इससे इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, एलपीजी क्राइसिस आ सकती है। एलपीजी क्योंकि हमारा जो मेन हम इंपोर्ट करते हैं जो ऑयल हो या फिर गैस हो, एलपीजी एलपीजी हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू ही हमारे यहाँ इंडिया में आता है, जिससे हम उसको अपने यहाँ पे यूज़ कर पाते हैं। या लेकिन ट्रम्प साहब का कुछ दिमाग अलग ही चल रहा है। उन्होंने कहा है कि ईरान अगर इसको क्या कहते हैं खोलेगा नहीं, क्या कहते 48 आवर्स के लिए, 48 आवर्स के अंदर इसको खोलेगा नहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को, तो अमेरिका क्या कहते हैं बहुत बड़ा अटैक करेगा उसके पावर प्लांट्स के ऊपर, जो बिगेस्ट होगा आज तक के हिसाब उन्होंने देखा है। लेकिन फिर से हमारे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसको हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, बस ये देखना है हमें कि जो हमारा जो इम्पोर्ट है वो लगभग 85% यहीं से आ रहा है और 40 to 40% लगभग हमारे भी एलपीजी के यहाँ पर रेट किस तरह से 60 रुपीज़ बढ़ गए थे। और हमारा जो और इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड के अलग देशों में, यहाँ पे जैसे कि सऊदी अरब, इन सब में हमारा जो बासमती चावल है वो मैक्सिमम ज़्यादा है। और देख सकते हैं पिछले जो हमारे जो स्टॉक मार्केट है इसके ऊपर रिएक्ट भी कर रही है, जब से वॉर स्टार्ट हुआ है लगभग हमारा जो शेयर मार्केट 12% डाउन हो गया है, 85 से हमारा समथिंग 72% पे आ गया, 72,000 समथिंग अप्रॉक्स आ गया। तो ये शार्पली तो ये साफ तौर पर ये बताता है कि अगर वेस्ट एशिया अगर कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा तो इंडिया की इकोनॉमी अब अच्छे से फ्लरिश नहीं कर पाएगी और ना ही इसमें हमारा व्यापार बढ़ेगा। तो इस तरह $2 मिलियन का जो ईरान ने अभी इस पे टैरिफ लगाया है एक पर शिप के ऊपर, इससे हमारी इंडिया के अंदर और ग्लोबल पर हमारे जेब के ऊपर इस पर खर्चा बढ़ेगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी